हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम हमारे फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। ये हमारा 6th चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर को हम लोग बहुत इजी वे में और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज समझते हुए चलेंगे। इस बारे में मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, जो हम ये चैप्टर करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर, ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझना होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आइए चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। सबसे पहले, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर, तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले इन दोनों टर्म्स को सीखते हुए चलेंगे कि हीट क्या होता है एंड टेम्परेचर क्या होता है। तो सबसे पहले चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट नेम है हीट, हम पहले हीट के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ये हीट है क्या और आप इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि फिजिक्स में आप जो भी चीजें पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक आप लोग सीखते हैं, उन सबको आप प्रैक्टिकली लाइफ में आप देखते हैं, खुद उनको करके भी देख सकते हैं। और नॉर्मली वो होता भी है, क्योंकि फिजिक्स का रियल मीनिंग होता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपका डे बाय डे, आपका एवरी डे जो भी आप काम करते हैं, उन सभी काम के पीछे कैसे ना कैसे आपकी फिजिक्स अप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, ये भी आपका प्रैक्टिकल बेस्ड ही है। मैं कोशिश करूंगी कि जब मैं आपको ये चैप्टर कराऊं, जब मैं आपको टॉपिक्स कराऊं, तो उनको डे बाय डे के जो आपके एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू कराऊं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे चैप्टर की, दिस इज हीट। सो व्हाट इज हीट? अगर मैं आपको नॉर्मली पूछूं कि हीट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपने कभी हीट को देखा है? तो आप कहेंगे नहीं, हीट को देखा तो नहीं है। बट आप कहेंगे हाँ, हमने फायर को जरूर देखा है, हमने आग को जरूर देखा है। तो आप कहेंगे कि जो हीट होती है क्या वो फायर है? क्या हम आग को ही वो बोल सकते हैं, हीट बोल सकते हैं कि हीट ही एक्चुअल में क्या है, आग है या फायर है? तो मैं कहूंगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हीट एक है ना एनर्जी होती है। जैसे मैंने जब आपको एनर्जी कराया था, जब हमने एनर्जी का टॉपिक किया था, तो मैंने आपको बताया था कि आप एनर्जी को जस्ट बोल नहीं सकते या उसको देख नहीं सकते, आप एनर्जी को फील कर सकते हैं। जैसे एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लीजिए, लाइट एनर्जी ले लीजिए, कोई भी एनर्जी ले लीजिए, आप उसको फील कर सकते हैं। लाइट एनर्जी लेंगे तो आप लाइट ऑन करेंगे, आपको हर जगह लाइट दिखाई देगी, है ना, आप उसको फील कर सकते हैं। ऐसे अगर हीट एनर्जी है तो आप हीट एनर्जी को, हीट को भी क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब बात आती है ये हीट बनती कैसे है, ये हीट आती कैसे है। तो भाई इन्हीं सभी क्वेश्चंस का हम बहुत अच्छे से यहाँ डिटेल में एक एक बात को अच्छे से सीखेंगे। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपनी नोटबुक एंड पेन दोनों साथ लेके बैठे, ताकि जो जो वर्ड्स जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं वो अपने साथ साथ आप नोट डाउन करते जाए, ताकि आपको कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हीट के बारे में, तो हीट क्या है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की क्या होती है, फॉर्म होती है। मोशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्रिएट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड हीट। जो मोशन होता है, किसका मोशन, आपके एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का, यही क्या प्रोड्यूस करते हैं, यही आपका प्रोड्यूस करते हैं आपकी क्या, हीट। यानी कि एक एनर्जी निकल के आती है जिसको आप क्या बोल देते हैं, हीट बोल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। आप खुद सोच के देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी पार्टिकल होता है, वो आपका क्या करता है, मोशन में होता है। अब मोशन में आपको बता देती हूँ, मोशन होते हैं बच्चों 3 तरह के, ठीक है। पहला होता है आपका ट्रांसलेशन मोशन, ये आपके लिए जरूरी है इसलिए कराना आवश्यक है। ट्रांसलेशन मोशन, मोशन नहीं लिख रही हूं मैं यहाँ पे। फिर होता है आपका रोटेशनल, यानी कि आपका रोटेशनल मोशन, और एक मोशन और होता है, वो आप बताइए मुझे। एक ट्रांसलेशन मोशन होता है, एक आपका रोटेशनल मोशन होता है, और एक आपका कौन सा मोशन होता है, एक होता है आपका वाइब्रेशनल। तो ये कौन से मोशन है और हम ये मोशन क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि चैप्टर का नाम तो क्या है, हीट एंड टेम्परेचर।
तो बच्चों जो हीट निकल के आती है वो एग्जैक्टली मोशन की वजह से निकल के आती है। अभी डेफिनेशन में बताऊंगी मैं। तो देखिए क्या होता है कि जो आपका कोई भी एक पार्टिकल होता है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, वो आता है मोशन में, ठीक है। अब मोशन आपकी तीन तरह के होते हैं, होता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सीधा सीधा चलता है। सीधा सीधा मतलब वो मूव करेगा एक स्ट्रेट लाइन में, या फिर मैं कहूँ वो अर्थ पे मूव करेगा, किसी भी सरफेस पे मूव करेगा। तो जैसे हम भागते हैं, हम चलते हैं, जो भी हमारे द्वारा मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, आपका ट्रांसलेशनल मोशन। फिर उसके बाद आपका आता है रोटेशनल। इसमें आपका मोशन स्ट्रेट लाइन होता है। रोटेशनल में नाम से ही पता लगता है कि जो आपका रोटेशन होगा, जो आपका सर्कुलर मोशन होगा, वही आपका कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल। फिर होता है आपका वाइब्रेशनल। वाइब्रेट जिसमें वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से, जैसे स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग को अगर आप ऐसे खींच के छोड़ोगे तो स्प्रिंग थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे हिलती रहती है, अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करती रहती है। तो ये टू एंड फ्रो जो मोशन होता है यही हमारा कौन सा होता है, वाइब्रेशनल। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ट्रांसलेशनल, अगर आपका सर्कुलर है तो या रोटेशनल है तो रोटेशनल मोशन, और अगर वाइब्रेशन आगे पीछे वाला मोशन हो रहा है पार्टिकल का तो कौन सा होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल जब भी मोशन में आता है ना, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, आप मान लीजिए भाग रहे हैं, आप बहुत देर से रनिंग किए जा रहे हैं, आपको जब आप एकदम से रनिंग करके एक जगह खड़े होते हैं तो आपको फील होता है कि आपके अंदर से गर्मी निकल रही है, बहुत जोरों से आपको हीट लग रही है, बहुत जोरों से आपको गर्मी लग रही है, जिसकी वजह से हमारे स्वेट निकलने लग जाता है, हमारे पसीने निकलने लग जाते हैं। ऐसा क्यों, भागने से क्यों, क्योंकि बच्चों हम आए हैं मोशन में, और जब कोई मोशन में आता है तो बॉडी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हमारे जो एटम्स होते हैं, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई ह्यूमन हो, कोई भी आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी अगर वो मोशन में आती है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल भी क्या आते हैं, मोशन में आते हैं। और दो चीजें जब मोशन में आती है तो वो प्रोड्यूस करती है आपकी हीट। नहीं आया समझ में, अभी समझाती हूँ। देखिए सर्दियों में आपने ऐसा बहुत बार किया होगा, जब ठंड होती है, जब विंटर का टाइम आता है तो आप अपने दोनों हैंड को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं। जब आप दोनों को हाथों को रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, हाथों के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, मोशन में आते हैं, और जैसे ही वो मोशन में आते हैं आपके हाथ में क्या आने लग जाती है, गर्मी आने लग जाती है। और जितनी देर तक आप ये ऐसे ऐसे करते रहते हैं आपके शरीर में गर्मी क्या होने लग जाती है, अंदर ट्रांसफर्ड होने लग जाती है। यानी कि जब पार्टिकल क्या करने लग जाए, पार्टिकल या कोई एटम मोशन में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट करने लग जाता है, वो एक एनर्जी क्रिएट करने लग जाता है, और वो एनर्जी आपकी क्या होती है, हीट। तभी हमने कहा हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि जो एक्चुअल में हीट है वो आपकी एनर्जी की ही क्या है, एक फॉर्म। और वो कैसे प्रोड्यूस होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का जब कोई एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल मोशन में आता है तो वो क्या क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है एनर्जी। ये चीज समझ में आई आपको कि मैंने किस तरह से आपको बताया कि जो हीट होती है वो किसकी वजह से आती है, एटम और मॉलिक्यूल्स की वजह से। और ये एटम और मॉलिक्यूल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं, जस्ट वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या करने लग जाता है, गर्मी आने लग जाती है, क्या होने लग जाती है, हीट निकलने लग जाती है। अगर कोई मशीन बहुत देर तक काम कर रही है, मोशन में है, तो आप देखेंगे उसमें से आपको अपने आप गरम गरम फील होने लग जाता है, दैट्स मीन उसमें से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो कोई भी जो चीज होती है अगर उसके पार्टिकल्स मोशन में है, उसके मॉलिक्यूल्स मोशन में है, एटम मोशन में है, दैट्स मीन वो हीट प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। ये चीज आपके समझ में आ गया होगा मे बी। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या बोल रही है, हीट पोजेस्ड बाय बॉडी। जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होती है, हीट होती है, इज द टोटल थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, थर्मल आपकी क्या होती है, थर्मल एक्चुअल मीनिंग होता है हीट, हीट ही है, थर्मल को हीट बोलते हैं। थर्मल एनर्जी ऑफ ए बॉडी विच इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी of all molecule of body due to translational, vibrational, rotational motion of the molecule। यानी कि बेटा जो हीट है ना वो आपकी किसी भी बॉडी में हो सकती है अगर वो बॉडी में मोशन है,
मोशन, तीनों मोशन का यहाँ नाम लिख दिया है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। तो उन सभी पार्टिकल्स का, मान लीजिए मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक बॉडी थी, ठीक है, इस बॉडी के ना छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स थे, ये मैंने पार्टिकल्स ले लिया। अब जब ये कंप्लीट बॉडी मूव करेगी कुछ इस तरह से, मोशन में आएगी इस डायरेक्शन में, तो ये सारे पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, मोशन में आएंगे और इसी डायरेक्शन में आएंगे। तो ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है, मान लो K। तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैं मान लेती हूँ K1, K2, K3, K4, K5 और जितनी भी ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जितने इसमें पार्टिकल्स होंगे, तो हम कह रहे हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, K1 प्लस K2 अप टू सो ऑन। तो ये जो मोशन में है, इन सभी अलग अलग पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, इसी की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, थर्मल एनर्जी। यानी इन सबकी एक एक पार्टिकल की एनर्जी जब आपस में क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, तो वो आपकी बन जाती है टोटल थर्मल एनर्जी, जिसको आप बोलते हैं हीट। तो हीट जस्ट क्या है, इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है, हीट एनर्जी इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल ये अंदर से निकल के आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप फील करेंगे, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप फील करेंगे आपके अंदर से हीट निकलने लग जाती है, तो ये इंटरनल एनर्जी होती है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर जाती है, ट्रांसफर कर जाती है। हमने ये चीज तो समझ ली कि एक्चुअल में जो हीट होती है वो क्या होती है, ड्यू टू मोशन, वो मोशन की वजह से आती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर थर्मल एनर्जी आ जाती है। ये चीज हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात करिए हमने यहाँ पे कि जो हीट होती है वो एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। ऐसा कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो एक बॉडी है दूसरी बॉडी में आपकी हीट क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो जी बिल्कुल हो सकती है। और ये ट्रांसफर किस तरह से होती है, जहां हीट ज्यादा होगी उस बॉडी से हीट कम, जो हीट होगी उस बॉडी की तरफ चली जाती है। एग्जांपल बताऊं, देखिए मान लीजिए कि आपने किसी भी गर्म सब्जी को फ्रिज में रखा, ठीक है, आपने अपनी अभी अभी खाना बनाया है, मान लीजिए कि आपने केक बनाया, आपने क्या किया, ओवन में से केक को निकाला, केक अभी गर्म था, आप चाहते हैं केक अब ठंडा हो जाए, तो आप उस केक को रखते हैं अपने फ्रिज में। अब जो गर्म बॉडी हुई, जो आपकी हॉट बॉडी हुई, वो कौन सी होगी, केक। जो आपकी कोल्ड होगी, जो ठंडी बॉडी होगी, वो क्या होगी, फ्रिज। तो केक में से हीट निकल के कहाँ चली जाती है, बाहर निकल जाती है फ्रिज के अंदर, और फ्रिज उस हीट को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है एनवायरमेंट में। इसका मतलब जो हीट है वो ट्रांसफर्ड हो गई है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ये तो आपने बहुत अच्छे से देखा भी होगा, अगर आप कोई भी सब्जी वगैरह रखते हैं तो उसका टेम्परेचर फ्रिज के टेम्परेचर से हमेशा ज्यादा होता है, तो हीट वहां से निकल के कहाँ चली जाती है, फ्रिज में चली जाती है। तो इसका मतलब जो हीट होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और कैसे ट्रांसफर होगी, वो हमेशा होगी हाई टू लो, यानी कि जहां आपका हीट है वो ज्यादा होगी, वो लो जो हीट होगी जिस बॉडी में उसकी तरफ चली जाएगी। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे हीट का, जो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, बहुत ही इजी था और बिल्कुल अच्छे से हमारे समझ में आ गया। चलिए अब हमारे चैप्टर का जो सेकंड वर्ड है टेम्परेचर, उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज और बता देती हूँ मैं, बिल्कुल वो भी जरूरी है, बिल्कुल जानना है भाई वो हमें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट के बारे में, यानी कि यूनिट ऑफ हीट। बच्चों हीट की जो एनर्जी होती है वो हमारी होती है जूल। क्यों होती है, क्योंकि हमने कहा जो हीट होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, वो आपकी एनर्जी ही होती है। और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो आपको पता है, वो आपकी वर्क डन होती है, सॉरी जूल होती है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एक्चुअल में वर्क होता है, और वर्क की भी क्या होती है, आपकी जूल होती है। तो अगर आपसे एसआई पूछी जाए तो आपकी क्या होती है, जूल होती है। अगर आपसे सीजीएस पूछी जाए तो बच्चों को होती है आपकी कैलोरी। ये आपको याद रखना है कि अगर आपकी सीजीएस पूछी जाती है तो आपकी जो हीट होती है उसकी जो यूनिट निकल के आएगी दैट इज कैलोरी। तो ये आपको अच्छे से समझना है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
एक जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो आपका 1 कैलोरी निकल के आता है वो आपका निकल के आता है यहाँ पे 1.186 जूल के। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मे बी क्या पता आपको कहीं पे एक न्यूमेरिकल दे दे। अगर आपसे कभी भी हीट निकलवाए, आपको एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, कंसेप्चुअल है। अगर आपसे कभी भी ये बोल दे कि चलिए भाई ये बताइए कि कितनी हीट है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट आपको दे दे और आपसे पूछ ले कि कितना हीट निकल के आए, तो आप कैसे बताएंगे? तो उसको आप देखेंगे कि कितना वर्क डन किया गया है किसी भी पार्टिकल के द्वारा। तो ये आपका क्या निकल के आता है, ये आपका निकल के आता है हीट, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से आप वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका जे क्यू। ये क्यू जो आप देख रहे हैं एक्चुअल में ये जो आपका क्यू दिया हुआ है वही आपकी क्या है हीट। तो अगर आप क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं कि आपका कितना आपका काम निकल के आया है, तो वो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, इजी है। तो ये सारा हो चुका है आपका पूरा कंप्लीट हीट का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको यूनिट वगैरह भी बता दी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा टेम्परेचर, कि हमारा टेम्परेचर हमें क्या बताती है। हम लोग हीट के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं, देख चुके हैं कि जो हीट होती है वो क्या होती है और कैसे प्रोड्यूस्ड होती है। तो अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज नेक्स्ट टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? तो आपने एक्चुअली मैं आपको सबसे पहले टेम्परेचर कराने से पहले एक बात बताना चाहूंगी। जो हीट होती है वो क्या करती है, वो किसी भी चीज की हॉटनेस को इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज मतलब अगर कोई चीज ठंडी थी, अगर आप वहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, हीट इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो वहां पे हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कहीं पे हीट ज्यादा है और कहीं हीट कम है, तो उस ज्यादा के मुकाबले में जो कम हीट वाला होगा वो कोल्ड कहलाएगा, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आपकी कहलाएगी हॉट। अब इसका एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा जब रूम में एसी ऑन करते हैं तो उसका टेम्परेचर आप अगर इंक्रीज कर देते हैं तो वहां पे हॉटनेस इंक्रीज हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो वहां पे कोल्डनेस आ जाती है। दैट्स मीन जो टेम्परेचर होता है वो मेजरमेंट होता है कि आपको हॉट चाहिए या कोल्ड चाहिए। तो टेम्परेचर क्या करता है, अगर आपको हॉट चाहिए तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हॉटनेस इंक्रीज हो सकती है, और अगर आपको डिक्रीज करना है, कोल्ड बनाना है, तो आप टेम्परेचर को क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए। इतना सिंपल सा टॉपिक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन बोलती है टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी कि ये सिर्फ क्या बताती है, आपको डिग्री बताती है कि आपका कितना, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है और कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कितना कोल्ड है। तो टेम्परेचर जस्ट क्या करता है, वो आपका मेजरमेंट करता है आपकी हॉटनेस का या फिर कोल्डनेस का। अब जो ये आपका टेम्परेचर होता है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। आप टेम्परेचर को अलग अलग वे में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब ये जो टेम्परेचर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेम्परेचर एक्चुअल में किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से ही होता है। अगर कहीं हीट कम हो जाती है तो हॉटनेस इंक्रीज हो जाएगी, अगर हीट कम है कहीं पे तो वहां पे कोल्डनेस ज्यादा हो जाएगी। तो टेम्परेचर जस्ट उसको क्या करता है, ये उसको मेजर कर लेता है कि कहाँ पे कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस है। ये डिग्री के हिसाब से क्या करता है, मेजरमेंट करता है कि यहाँ तक कितना होना चाहिए आपका हॉट होना चाहिए और यहाँ तक कितना होना चाहिए कोल्ड होना चाहिए। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडी होने जा रही है या बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है तो वो एक पॉइंट तक पहुंच जाती है। ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो मैं लिखूंगी नहीं, सिर्फ समझाऊंगी, वो आपको खुद से क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। तो वो एक टर्म मैं आपको बताने जा रही हूँ। मान लीजिए कि आप जो कोल्डनेस है वो आपकी डिक्रीज होती जा रही है पॉइंट टू पॉइंट, तो लास्ट में एक पॉइंट आ जाता है जहां पे आपका क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या लिक्विड है वो आपका फ्रीज हो जाता है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज की हॉटनेस को इंक्रीज करे जा रहे हैं, हीट इंक्रीज किए जा रहे हैं, टेम्परेचर आपका हाई हुए जा रहा है, उस कंडीशन में जो लिक्विड होता है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका बॉयल होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस पॉइंट्स को आप टेम्परेचर के थ्रू क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए। अगर किसी को फीवर होता है
तो क्या करते हैं, हम चेक करते हैं हमारा थर्मामीटर, कि जो थर्मामीटर है वो हमें बता देता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर एग्जैक्टली होना चाहिए वो टेम्परेचर है या उससे ज्यादा है। अगर टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो हम मान लेते हैं कि क्या है, बॉडी में फीवर है। सेम ऐसा ही आप बॉइलिंग पॉइंट को चेक कर सकते हैं, हमारा किसको चेक कर सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को चेक कर सकते हैं, किसके हेल्प से, आपके टेम्परेचर की हेल्प से। टेम्परेचर को जो मेजर करने का है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो उनमें से एक मैंने आपको बताया थर्मामीटर, जो बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसकी डिग्री को क्या करता है, मेजर करता है। तो ये हमारा टेम्परेचर होता है। और हीट के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये है हमारी हीट एंड टेम्परेचर। ये हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा इंट्रोडक्शन था वो था। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हीट होती है और जो टेम्परेचर होता है एग्जैक्टली उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए, तब तक के लिए इन नोट्स को बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपनी बुक्स की हेल्प लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।